मैं मोदी सरकार से बोलना चाहता हूं कि जो 15 साल, 17 साल, 18 साल जो सर्विस करके आए कि उन्होंने इस देश की सेवा नहीं की। पहले ओआरओपी बंद दिया गया मोदी सरकार के द्वारा 2014 में, उसमें परमेचुर रिटायरमेंट शामिल थे, लेकिन इसमें इन्होंने बाहर कर दिया। पहली चीज तो मैं बता दूं, यहाँ ये देशभक्ति नहीं है, यहाँ केवल नोट भक्ति है। पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से आए। ये देश ये गुलाम रहा है, इसीलिए ये देश गुलाम रहा है। अगर सैनिकों का ये हाल है तो बाकी जनता का क्या हाल होगा। जो 3% ऑफिसर हैं वो पूरे का पूरा माल ले गए यहाँ से। 97% जवान है और 3% अफसर है। 3% को 85% पैसा जा रहा है और 97% को 15% आ रहा है। एक्स नायक धाकललाल ब्रह्म बरेली से आया हूँ। मैं 1 मई 2014 को परमेचर रिटायरमेंट आया था। अभी ये सरकार ने ओआरओपी 2 में जो दिया गया है 23,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसमें इन्होंने परमेचर रिटायरमेंट को बाहर कर दिया है। मैं मोदी सरकार से बोलना चाहता हूं कि जो 15 साल, 17 साल, 18 साल जो सर्विस करके आए कि उन्होंने इस देश की सेवा नहीं की। अगर देश की सेवा की है तो ये भेदभाव क्यों। इससे पहले ओआरओपी बंद दिया गया मोदी सरकार के द्वारा 2014 में, उसमें परमेचर रिटायरमेंट शामिल थे, लेकिन इसमें इन्होंने बाहर कर दिया। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि सब काम अच्छे हो रहे हैं, सैनिकों के लिए। ये देखिए, ये सरकार जो कह रही है, जो देशभक्त हैं हम, अगर सही काम होते तो हम यहाँ धरने पे नहीं आते। आज क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग जो सेना में सेवा दे चुके हैं वो यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं? पहली चीज तो मैं बता दूं, यहाँ ये देशभक्ति नहीं है, यहाँ केवल नोट भक्ति है। पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से आए। ये देश ये गुलाम रहा है, इसीलिए ये देश गुलाम रहा है। अगर सैनिकों का ये हाल है तो बाकी जनता का क्या हाल होगा। जो सैनिक आए हैं सब अपनी अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। जब हमने देश सेवा की है तो इसका हकदार कौन होगा। जो 3% ऑफिसर हैं वो पूरे का पूरा माल ले गए यहाँ से, मतलब 85% पैसा वो ले गए अधिकारीगण। हाँ, क्योंकि जो मीटिंग होती है उसमें हमारा जवान कोई भी शामिल नहीं होता है, ओनली फॉर अधिकारी को ही वो होता है, वही हमारी बात रखता है वहाँ। पैसा जो दिया गया है उसमें परमेचर रिटायरमेंट बाहर कर दिया इन्होंने। आप देखिए 100% जो जवान है उसमें 97% जवान है और 3% अफसर है। 3% को 85% पैसा जा रहा है और 97% को 15% आ रहा है, जिसमें परमेचर रिटायरमेंट बाहर है। दूसरी बात, मैं ये परमेचर वालों से भी कहना चाहता हूँ कि जो नौकरी कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, कृपया अपना समय निकाल के यहाँ धरने में जरूर आए। लेकिन सरकार के साथ बातचीत हुई है आपकी? सरकार के साथ कोई नुमाइंदा, कोई नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया कोई नहीं आया है। आप लोगों का धन्यवाद। सरकार क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर? धरना चलेगा? धरना ये अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। नहीं, ये अभी तो शांतिपूर्व चल रहा है, पूरे इंडिया में ये धरना फैल चुका है। ठीक है, अगर नहीं मानेगी तो फिर हमको और भी तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्या तरीके होंगे? 3 तारीख को हम लोग एक इसके लेटर लिखेंगे माननीय राष्ट्रपति जी को, संबोधन वाईडीएम राष्ट्रपति के लिए। अच्छा, ओआरओपी पेंशन बहाली नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? ओआरओपी की पेंशन बहाली के लिए बहुत सारे कारण हैं। इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। जो हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जो आए हैं उनको पैसा कम कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों को नहीं दिया गया। परमेचर रिटायरमेंट बाहर कर दिया गया है। आप बताइए, जो मेडल है, लड़ाई लड़ता है जवान, मेडल मिलता है अफसर को। आप जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाने की क्या जरूरत थी, आप ये बताएं। संविधान बनाने की जरूरत थी तो 1911 के रूल अंग्रेजों वाले आज क्यों चला रहे हैं। आप 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं देश की आजादी की, तो सेना उसी में गुलामी की जिंदगी जीती रहेगी। आप बताएं। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है, उसके अलावा किनको आप राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखेंगे, उसके बाद जो है आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद इस बारे में अभी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, वो 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा। सरकार अगर अच्छा काम करती तो हम धरने में नहीं आते यहाँ। हमें क्या आवश्यकता पड़ी धरने में आने की, आप बताएं।
चेतावनी किसके लिए है? हमारी चेतावनी है कि ओआरओपी जो सेकंड दिया जा रहा है, इसमें परमेचर रिटायरमेंट जो जेसीयू जवान की रिकवरी कर रहे हैं, जो ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, उनका सभी को विसंगतियों को दूर किया जाए, जो हमारी मांग है उनको पूरा किया जाए। जी क्या ये सेना वर्सेस सरकार माना जाए? नहीं, ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन चलता रहेगा। सरकार मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा ये आंदोलन, कैसे मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। जो विसंगतियां की वो सरकार ने की है, ना कि हमने की है। ये तो सरकार ने की है, ये आप भी जानते हैं। बात उसके आती है जब धरने पर बैठते हैं कि अफसर जो है सैनिक से किसी तरीके का बर्ताव करते हैं, किस तरीके का बर्ताव करते हैं, वो सही तरीके से नहीं रहते। देखिए, जब देश आजाद हुआ उससे पहले अंग्रेज अफसर हुआ करते थे और जवान गुलाम, हमारे जैसे गुलाम थे। वो आज भी जवानों को गुलाम समझते हैं। अफसर यस, क्या क्या काम कराते हैं? घरेलू काम, बाकी सब काम कराते हैं। जो काम जो ऐतराज नहीं है वो सब काम कराते हैं वो लोग। वो भी काम करने पड़ते हैं। देश की सेवा करने जाते हैं जवान की, मतलब घर की उन अफसरों की। मैं आपको बता दिया कि जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाने की जरूरत पड़ी, जो अंग्रेजों के कानून इतने बेटर थे। लेकिन जो सेना और जो है ये गुलाम क्यों है? 1911 के रूल हटाइए आप। जब देश संविधान से चल रहा है तो सेना अंग्रेजों के रूल से क्यों चल रही है? क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आगे में ये धरना चलेगा, सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी से हमारी विनती है कि हमारी ये जितनी मांगे हैं इसको शामिल किया जाए। परमेचर रिटायरमेंट को ओआरओपी सेकंड में शामिल किया जाए और पूरी सारी विसंगतियों को दूर किया जाए।